नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है संस्कृत निबंध। हम यहाँ पर संस्कृत में दो निबंध करने जा रहे हैं, संस्कृत भाषा या महत्वम और मम प्रियम पुस्तकम। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका KRM DAV कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन DAV डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम है BA फर्स्ट सेमेस्टर का, उसके मुताबिक यहाँ पर निबंध करने जा रहे हैं। तो वहाँ पर इन्होंने 6 निबंध दिए हैं, संस्कृत भाषाया महत्वम, मम प्रियम पुस्तकम, मम प्रिय कवि आदर्श छात्र, सत्यमेव जयते और सत्संगति। ये जो निबंध है हम लगभग 15 लाइनों में मतलब ये करेंगे, 15 पंक्तियों में, या लगभग कोई 150 शब्दों का हम ऐसे करेंगे। ये 20 नंबर का ये निर्धारित है। तो वहां पर पेपरों में 3 निबंध आएंगे, तीनों में कोई एक करना को कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये 20 नंबर का है। हमने कोशिश की है कि आसान भाषा में आपको के आगे पेश करने का। अब हम आते हैं संस्कृत भाषा या महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। भारतम एकम विशालम राष्ट्रम अस्ति। भारत एक विशाल राष्ट्र है। अस्मिन् राष्ट्रे बहवः प्रदेशा सन्ति। इस राष्ट्र में बहुत से प्रदेश हैं। अस्मिन् राष्ट्रे, इस राष्ट्र में बहुत से प्रदेश हैं। एषु प्रदेशेषु विभिन्नानां भाषाणां व्यवहारः भवति। इन प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं का व्यवहार होता है। प्रायः तासाम भाषानां जननी संस्कृतम एव अस्ति। प्रायः उन सभी भाषाओं की माता, जननी माने माता, संस्कृत ही है। अतः अस्माकं भाषासु बहवः संस्कृत शब्दा सन्ति। इसलिए हमारी सभी भाषाओं में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। देवानाम अपि सा भाषा। देवताओं की भी यही भाषा थी। अतः ताम देववाणी इति अपि वदन्ति। इसलिए उसको देववाणी भी बोलते हैं। आर्य लोग का संस्कृते वे व्यवहरन्ति समय, आर्य लोग संस्कृत में ही व्यवहार करते थे। संस्कृत तुल्य प्राचीन भाषा नास्ति। संस्कृत के तुल्य कोई प्राचीन भाषा नहीं है। संस्कृतम अतीव मधुरम सरलम सुबोधम अस्ति। संस्कृत अतीव मधुर है, सरल है और सुबोध है। भूतले प्राचीनतम वाङ्मय वेदा। इस धरती पर सबसे प्राचीन वाङ्मय वेद हैं, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। ते संस्कृत वे वर्तन्ते। वे संस्कृत में ही हैं। ज्योतिष आयुर्वेद, धर्मशास्त्रम महाभारतम रामायणम इति सर्वम देववाण्याम एव वर्तते। ज्योतिषम ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, महाभारत और रामायण, ये सब देववाण्याम अर्थात ये सभी संस्कृत में ही हैं। कालिदास आदि नाम महाकवि नाम महाकाव्यानि नाटकानि च सुरभारत्याम एव सन्ति। कालिदास आदि महाकवियों के महाकाव्य और नाटक भी ये सुर भारतीय में संस्कृत में ही हैं। किम बहुना, और क्या कहा जाए, आर्या नाम सर्वम साहित्यम संस्कृतमय एव। आर्यों का सारा साहित्य जो है वो संस्कृत में ही है। संस्कृत भाषा ललिता मधुरा च अस्ति। संस्कृत भाषा ललित है और मधुर है। अतएव कच्चित कवि अवदत्। इसलिए किसी कवि ने कहा है भाषासु मधुरा दिव्या गिरवान भारती। यानी कि जो भाषाओं में जो सबसे मधुर जो है वो बड़ी दिव्य है, ये संस्कृत भाषा। ये गिरवान भारती माने संस्कृत है। अस्याम भाषा या इस भाषा के से मधुरता से, इस भाषा की मधुरता से जो विदेशी लोग भी जनाकृष्ट आसन, वे बहुत आकर्षित हुए थे। अस्य भाषा माधुर्येन वैदेशिका अपि जनाकृष्टा भवन। वे जो विदेशी लोग हैं वे इस भाषा से के द्वारा आकृष्ट हुए थे। ते अस्य भाषाया महत्वं ज्ञात्वा अस्य सादरम् अध्ययनम् अकुर्वन्। अद्यापि च कुर्वन्ति। वे
इस भाषा का बहुत महत्व को जानकर उन्होंने बहुत आदर पूर्वक इसका अध्ययन किया और आज भी कर रहे हैं। अद्य संसारस्य प्राय सर्वेषु प्रमुखेषु विश्वविद्यालयेषु अध्ययनस्य व्यवस्था अस्ति। आज संसार के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन की व्यवस्था की गई है। भारतीय नाम धार्मिक संस्कार संस्कृतम एवं प्रचलन्ति। भारतीयों के धार्मिक संस्कार संस्कृत में प्रचलित संस्कृत में ही होते हैं। संस्कृतस्य रक्षणम एवं भारतीय संस्कृति रक्षणम। संस्कृत की रक्षा करना ही भारतीय की संस्कृति की रक्षा है। यदि संस्कृत की रक्षा हो जाएगी तो भारतीय जो संस्कृति है उसकी स्वयं रक्षा हो जाएगी। संस्कृतस्य उत्कर्ष ये भारतीय भाषा नाम उत्कर्ष है। संस्कृत का जो उन्नति जो है वो भारतीय सभी भाषाओं की उन्नति है, अर्थात उनका विकास है। यदि संस्कृत का विकास होगा तो सभी भाषाओं का भी विकास होता रहेगा। तेनेव भारतीय नाम एकम सिद्धि। इससे ही भारतीयों की एकता सिद्ध होती है। अतएव सर्वथा संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम। इसलिए संस्कृत का अध्ययन आवश्यक होना चाहिए। अब हम आते हैं मम प्रियम पुस्तकम। श्रीमद् भगवद गीता मम प्रियम पुस्तकम अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता मेरी प्रिय पुस्तक है। चतुर्नाम वेदानाम षण्णाम शास्त्राणाम एतस्मिन् सारः निहितः अस्ति। 4 वेदों का और 6 शास्त्रों का इसमें सार दिया गया है। महाभारतस्य युद्ध काले यदा अर्जुन शत्रु सैन्य सब गुरुं संबंधी लोकाम च दृष्ट्वा मोहे अपतत तदा भगवान श्री कृष्ण गीताया उपदेशं दत्त्वा तम मोह मुक्तम कृतवान। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन शत्रु सेनाओं के बीच में अपने गुरुओं को अपने संबंधियों को देखकर मोह में फंस गया, मोह पतत माने मोह में फंस गया, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देकर उसको मोह से मुक्त किया। स आत्म तस्य नित्यताम प्रतिपादित्वा तम युद्धाय सज्जम अकुरुत। उन्होंने आत्म तत्व की नित्यता बतलाकर कि आत्मा अमर है, अजर है, ये नित्यता बतलाकर उन्होंने उसको युद्ध के लिए सज्जम ने तैयार किया। श्री कृष्ण तस्मिन् ग्रंथे कर्म योग दृष्टया ज्ञान योग दृष्टया भक्ति योग दृष्टया च धर्मयोगस्य महत्वम अकथयत्। श्री कृष्ण जी ने इस ग्रंथ में कर्म योग की दृष्टि से, ज्ञान योग की दृष्टि से, भक्ति योग की दृष्टि से धर्म युद्ध के महत्व को बतलाया है। धर्म युद्धम से क्षत्रियाय स्वर्गस्य अपावित द्वारम बदल। धर्म युद्ध को उन्होंने क्षत्रिय के लिए स्वर्ग का अपावित द्वार में खुला हुआ द्वार कहा है। यत्ते तत् लब्धे स्वर्गम। इसमें मरने पर स्वर्ग मिलता है। हते माने मरने पर तो स्वर्ग मिलता है और जीतने पर धरती का भोग किया जाता है। अत्र पुस्तके निष्काम कर्म न उपदेशास्ति। इस पुस्तक में निष्काम कर्म का उपदेश दिया गया है। श्री कृष्ण उपादिशत जब सुखे दुखे लाभ लाभो जया जयो समय कृत्वा एव योद्धव्यम। श्री कृष्ण जी ने उपदेश दिया है कि सुख दुख में लाभ हानि जय पराजय को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है सुख दुख को देखो, लाभ हानि को समझो और जय पराजय को समझकर ही युद्ध करना चाहिए। एवं कृते पापम न आपनोति जनाय। ऐसा करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता। आत्मा अजर अमर जब विदते। आत्मा अजर है और अमर है। एनम शस्त्राणी न छिदन्ते। इसको शस्त्र जो है काट नहीं सकते। पावक न दहती। आग से जला नहीं सकता। जलानी न कलेदयंती। पानी इसको गीला नहीं कर सकते। पवने और वायु जो है इसको सुखा नहीं सकता। ईशा आत्मा जिन्नानि श्रीनानि विहाय अपनानि नवानि तथा गृह्णाति यथा नर जिन्नानि वस्त्रानि त्यक्त्वा अन्यानि नवानि धारयति। ये आत्मा जीन शीन शरीरों को छोड़कर नयों शरीर को वैसे ही धारण कर लेता है जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्यक्त्वा माने त्याग कर दूसरे नयों को धारण कर लेता है। गीता विषय सत्यमेव उक्तम। गीता के विषय में किसी ने सच ही कहा है। सर्व उपनिषदे गावे दुग्धा गोपाल नंदने पार्थ वत्स्य सुधी भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। सभी उपनिषदों को यदि हम गाय मान लें
और उसका धोने वाला, उस उपनिषदों को धोने वाला नंदन मनुष्य, उसको श्री कृष्ण जी को, अर्थात जो गीता का जो उपदेश दिया था उन्होंने सभी जो उपनिषद थे उनका वो निचोड़ है। तो हम ये कहते हैं कि उनको हम गाय मान लें और उसको धोने वाला श्री कृष्ण जी को। और उसको पिया किसने था? पार्थ, बछड़ा, जो उसने, जो हम मान लें कि उसका दूध जो है पार्थ रूपी उस बछड़े ने पिया था। और क्या सा दूध था? वो गीता रूपी वो अमृत था। गीता रूपी अमृत का उसने पान किया था। सभी उपनिषदों को गाय मान लो और श्री कृष्ण जी को हम उसका धोने वाला मान लेते हैं। और गीता का जो जिसने जो पान किया था वो कौन है था? पार्थ, अर्थात अर्जुन ने बछड़े को, जैसे बछड़ा गाय का दूध पीता है ऐसे ही उसने उसका पान किया था। अनेन कारण, इसी कारण से मुझे गीता जो है सबसे प्रिय लगती है। इति शुभम। तो हमने यहाँ पर प्रयास किया है छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा, आप एक दो बार इनको पढ़िए, आपको ये याद हो जाएंगी, ऐसे हमें आशा है। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347779 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।